इसराइल और हमास के बीच जंगबंदी समझौता जारी है। इस दौरान 6 बार हैंडओवर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यानी 42 दिनों के इस युद्ध विराम समझौते के तहत हमास ने 6 बार अपनी कैद से जो इसराइली बंधक थे उन्हें रिहा किया। वहीं दूसरी ओर इसराइल ने भी सालों से अपनी जेलों में रह रहे तमाम फिलिस्तीनियों को 6 बार रिहा कर दिया। आपको बता दें कि शनिवार को हमास ने 3 इसराइली बंधकों को रिहा किया और इसके बदले में इसराइल ने भी 369 फिलिस्तीनियों को रिहा किया। इस दौरान इतने बड़े जत्थे को जब रिहा किया गया तो जाहिर है कि इसराइल के लिए भी ये कड़वा घूंट पीने जैसा ही रहा होगा और इसके लिए इसराइल ने इन सभी कैदियों को अपनी जेलों से जब रिहा किया तो इस दौरान उन्हें खास तरह की टी शर्ट पहनाई गई। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इस पर लिखा हुआ है कि हम न भूले हैं और न कभी माफ़ करेंगे। दरअसल हमास जब कभी भी इसराइली बंधकों को रिहा करता है और जब 6 बार उसने इसराइली बंधकों को रिहा किया तो इस दौरान हर एक बार जब बंधकों की रिहाई हुई तो उस समय इवेंट एक तरह से रखा गया। एक जगह पर हमास के लड़ाके जो है वो रेड क्रॉस के अधिकारियों के साथ में जमा होते हैं। इस दौरान हज़ारों की तादाद में फ़िलिस्तीनी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं और इतनी बड़ी संख्या में लोग जब सामने होते हैं तो भीड़ के सामने हैंडओवर प्रक्रिया पूरी की जाती है। कहा जा रहा है कि हमास इसराइल को इससे संदेश देना चाहता है और न सिर्फ इसराइल को बल्कि दुनिया को भी ये संदेश देना चाहता है कि वो फिलिस्तीन या फिर वो गजा में सिर्फ अमन चाहते हैं, कोई जंग नहीं चाहते। और इसी वजह से वो जब कैदियों को भी रिहा करता है तो इस दौरान उन्हें गिफ्ट्स भी देता है। जैसा कि शनिवार को जब हमास ने 3 बंधकों को रिहा किया तो इस दौरान उन्हें गिफ्ट दिए जिसमें एक बैग जैसी दिखने वाली कोई चीज़ थी। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ रिलीज जो है वो दिया गया और तमाम जो है वो चीज़ें भी दी गई और इसकी जो तस्वीरें हैं वो अब सबके सामने आ रही हैं। इसराइल इसी बात से खफा है क्योंकि जिस तरीके से हमास इसे एक इवेंट बनाता है और इस दौरान बंधकों की रिहाई के दौरान उनसे हमास की तारीफ भी करवाई जाती है। ये उनसे बुलवाने की कोशिश की जाती है कि उनका जो अनुभव है वो इन 15-16 महीनों में कैसा रहा उनकी कैद में। तो इस वजह से इसराइल जो है वो खफा है और उसने 369 कैदियों को एक खास तरह की टी शर्ट पहनाई जिस पर उसने अपनी भाषा में लिखा कि हम न भूले हैं और न माफ़ करेंगे। माना जा रहा है कि इसराइल को इससे बड़ी चोट लगी है क्योंकि इसमें तमाम वो भी कैदी मौजूद थे जो कि आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे थे जिनकी संख्या लगभग 33 है। कुल मिलाकर के इसराइल को इससे बड़ा आघात माना जा रहा है। दूसरी ओर हमास इसे फिलिस्तीनियों की जीत की तरह देख रहा है। फिलिस्तीनी आवाम इसे इसराइल की हार की तरह देख रही है और अब जो है वो देखना ये होगा कि 42 दिनों का ये जो युद्ध विराम समझौता है इसके बाद अब क्या कुछ इसमें सामने होता है। क्या गजा में पूरी तरह से जंगबंदी लागू हो पाएगी या फिर नहीं, ये देखना बेहद अहम होगा।